साहब ने कहा कि मैं नहीं जानता शिव के बिना इस दुनिया की दशा और दिशा कैसी होगी, परंतु मैं ये जानता हूं कि शिव के साथ ये मानवता सबल होगी, सुदृढ़ होगी और सुंदर होगी, शिवमय होगी, ये मैं जानता हूं। तो शिव के बिना की दुनिया में जब वो रहे ही नहीं तो उनको क्या मालूम, लेकिन शिव के साथ दुनिया कैसी होती है ये उनको मालूम है। यही उन्होंने हमको आपको कहा। इंसान इच्छा करता है बहुत चीजों की, विचार करता है बहुत चीजों की। आज ये विचार किया है, 2 मिनट के बाद दूसरा विचार आ गया तो पहला विचार टूट गया। अभी सोचा था कि यहाँ जाएंगे, तब तक किसी ने आके कहा कि चलो ना आज उधर चलते हैं, देखिए विचार टूट गए। कोई कहता है कि वहां बहुत अच्छी चीज मिलती है, वहां चलो, वहां जाने का सोचा ही था कि तब तक घर में कोई आ गया तो जाने का विचार किया था, लेकिन विचार टूट गया। विचार इतना कमजोर होता है इंसान का, एक सामान्य इंसान का, कि दूसरी बात के आते ही टूट जाता है। लेकिन अगर एक विशेष दिशा में ये विचार बार बार आता रहे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, अगर ये विचार बार बार एक ही दिशा में हमारे मन को धकेलता रहे, दोहराता रहे, तो एक दिन ये विचार गहरा हो जाता है और विचार भावों में बदल जाता है। विचार मस्तिष्क का हिस्सा होता है, दिमाग का। दिमाग से भी कुछ रिश्ते बनते हैं संसार में। जब हम व्यापार करते हैं, जब हम दुकान चलाते हैं, जब हम दुनिया में जगत को बेचते और जगत को खरीदते हैं, तब हम दिमाग से काम करते हैं। लेकिन दिमाग के रिश्ते अस्थायी नहीं होते और असंख्य रिश्ते ऐसे हैं जो दिल के होते हैं। दिल के रिश्ते अस्थायी होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि बनते तो वो रिश्ते भाव से ही है। माँ का बच्चे के लिए भाव, माँ का भाव और उसके पुत्र का भाव, भाई का भाई के लिए भाव, बहन का बहन के लिए, दोस्त का दोस्त के लिए, दुश्मन का दुश्मन के लिए, भाव पे रिश्ते बनते हैं। रिश्ते जब भी बनेंगे तो भाव पे ही बनेंगे और भाव में भी लेकिन टूटने की आशंका रहती है। भाव के रिश्ते भी टूट सकते हैं और ऐसा हमारे आपके बीच होता है। कितनी बार ऐसा हुआ है? 20 साल 30 साल से पति और पत्नी हैं, मन नहीं मिला, प्रेम नहीं हुआ और एक दिन आप सुनते हैं कि तलाक हो गए। शरीर से इतना नजदीक रह के भी मन नहीं मिला तो तलाक हो गए। भाई और भाई एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए, साथ ही बचपन बीता, थोड़ा बड़े हुए हैं। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए भाई और भाई में ऐसी दुश्मनी हो गई कि रिश्ते टूट गए। हैं तो भाई लेकिन एक दूसरे के घर भी नहीं जाते, देखते भी नहीं एक दूसरे को, यानी भाव भी टूट सकते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता भी भाव पे ही बनता है, लेकिन इसमें भी टूटने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए हमारे आपके जीवन में अगर कोई घटना होती है तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा मन ये सोचने लगता है कि महादेव आप भी मेरे हैं कि नहीं है, महादेव आप भी मेरे गुरु हैं या नहीं है। साहब ने कहा कि जिस दिन मैंने शिव को अपना गुरु माना था, मुझको कोई विश्वास नहीं था और मैंने तो बहुत छोटी चीज के लिए माना था। आप तो फिर भी कम से कम जगत में कुछ काम लायक चीज है उसके लिए मानते हैं। आप महादेव की पूजा करते हैं, संतान मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, लेकिन मैंने तो ये चीजें भी नहीं मांगी कभी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता एक सरकारी पदाधिकारी थे, तो घर में पैसे की और सुविधा की दिक्कत नहीं थी, गाड़ी घोड़ा सब था,
तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये मांगने मैं क्यों जाता, संतान मैं क्यों मांगता, क्योंकि मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ था उस समय तक। विवाह होता तब न संतान मांगता, वो भी मांगने नहीं गया। तो आखिर मैंने शिव से क्या मांगा था उससे? उन्होंने कहा कि मैंने शिव से भगवान समझ के वो गुरु माना उनको, और कितनी छोटी चीज की मांग की उस समय। क्या सोचा था मैंने तो कहा था महादेव चमत्कार सीखेंगे जिसका कोई मोल नहीं इस धरती पे। मैं तो वो सोचकर गया था, और गया भी किस मन से? आपका मन तो फिर भी विश्वास करता है, मेरा मन तो इतना हताश था, इतना निराश था कि मैंने बहुत हताश मनोदशा में बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के, संशय ही संशय था मन में, और तब शिव को अपना माना था। लेकिन गुरु ने तो किया कमाल। साहब ने कहा कि मेरे मन को विश्वास नहीं था कि भगवान भी है, कि महादेव आप भी हैं, शरीर में तो आप हैं नहीं, आप सिखाइएगा कैसे? मैंने 3 शर्तें भी लगा दी, आप सिखाइएगा कैसे? लेकिन गुरु शिष्य के शर्तों के अधीन आए, साविधि विधि के साथ नमः शिवाय का प्रवेश उनके सांसों में हुआ। गुरु की दया का प्रत्यक्ष अनुभव उन्होंने मधेपुरा की धरती, जब सिंहेश्वर में प्रसाद चढ़ाने वाली घटना हुई थी, उस समय उन्होंने किया कि कुछ भी नहीं आता था, और बस इतना ही कहा था कि बूढ़ों तू इज्जत रखिएगा, और महादेव ने उनकी इज्जत रखी। किस तरह उन्होंने महसूस किया कि वो महादेव दिखता नहीं है, लेकिन उसकी दया ना हो तो आपके जीवन में कुछ भी घटित नहीं हो सकता। आकाशवाणी हुई, गुरु आदेशित कर्म आया। उस पर भी साहब ने कहा, मेरे गुरु शिव ने मात्र मुझको इतना कहा है कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहना। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर लोग अलग अलग धारा की बात करने लगेंगे तो तुम क्या करोगे। लोग अगर महादेव की बात करके महादेव को ही बेचने लगेंगे तो तुम क्या करोगे। लोग अगर महादेव की बात करके अलग अलग तरीका अपनाने लगेंगे तब तुम क्या करोगे। साहब ने कहा, मेरे गुरु शिव ने मुझको कुछ भी नहीं बताया, क्या करोगे। उन्होंने बस इतना कहा था कि मैं जो कहता हूं सो करो, तुम जो कर रहे हो दूसरों को करने के लिए कहना। गुरु के आदेश में कितना बल होता है। गुरु के आदेश में इतना बल है, इतना बल है कि शिवेच्छा बलि यसी, शिव की इच्छा में ही बल है। ये शिव की इच्छा हुई तब वो गुरु हुए हैं। गुरु की कुर्सी पे तो वो हजारों साल से थे। अभी आपने सुना अनु भैया जब अपनी चर्चा में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जब सभ्यताओं की खुदाई हुई, उसमें सबसे पहले एक प्रतीक के रूप में पत्थर पे बना हुआ जिसपे एक देवता का चित्रण था, और उसपे प्रोटो शिव, उसको यानी शिव का प्रतीक कहा गया। पहला नाम ही आया था शिव का उस समय, पशुपति, यानी आपके जो पशुपति हैं, जिनकी पूजा हमारे आपके घरों में होती है, प्राचीनतम देवता माने गए। महादेव उनका नाम हुआ था, शिव, शंकर, शंभु, नीलकंठ, नटराज। फिर उनके अनेक रूप हुए। शिव की अवधारणा की बात जब भी धरती पे होती है, आज तक इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं ऐसा हो सका जिसने कहा हो कि हाँ मैं शिव को जानता हूं या मैं शिव के तत्व को समझता हूं। जब हम बात करते हैं कि ये शिव कौन है, भगवान है, महादेव है, मेरे गुरु है, क्या है तत्व इनका, क्या है ये। जब भी हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ खंड में कुछ चीजें आती हैं, लेकिन संपूर्ण महादेव का तत्व नहीं आता। इसकी व्याख्या साहब श्री ने की कि एक रास्ते पे 3 अंधे, आंखों से अंधे 3 व्यक्ति एक रास्ते पे चल रहे थे।
सामने से हाथी आ रहा था और तीनों आपस में बात कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि हाथी आ रहा है सामने से। उन लोगों ने कहा कि मेरी आंखें तो है नहीं, मुझको कैसे पता चलेगा कि हाथी कैसा है। तो तीनों ने विचार किया कि हाथी को पकड़कर स्पर्श से छूकर समझ जाएंगे कि कैसा है। हाथी जब नजदीक आया तो एक ने उसके सूंड को पकड़ा, एक ने उसके पांव को पकड़ा, एक ने उसके कान को पकड़ा। लोगों ने पूछा, पास खड़े लोगों ने उन तीनों से पूछा, हाथी कैसा है? एक ने कहा कि हाथी खंभे जैसा है, यानी पांव पकड़ा था, पांव का आकार खंभे जैसा था। उसने कहा हाथी खंभा जैसा है। दूसरे ने कहा कि हाथी कैसा है? तो दूसरे ने कहा कि हाथी जो है पंखे जैसा है, यानी कान को पकड़ा तो वो कैसा था? पंखा की तरह। तीसरे ने कहा कि हाथी लचीला है, अंदर से खोखला है, यानी कि उसने सूंड को पकड़ा और ये घूमता भी है, सूंड को पकड़ा। तीनों झूठ नहीं बोल रहे थे, तीनों ने हाथी के बारे में सच कहा, लेकिन पूरा का पूरा सच नहीं जाने, क्योंकि पूरा का पूरा हाथी को वो देख ही नहीं पाए, छू ही नहीं पाए। शिव की अवधारणा कैसी है, शिव कैसे हैं? तो साहब ने कहा कि धरती के लोगों ने जिस मनोदशा में शिव को अपना माना या उनके नजदीक हुए, उन्होंने शिव की व्याख्या वैसे ही कर दी। किसी ने देखा कि अरे ये तो काल का भी काल है, काल भी किससे डरता है? काल एक ऐसी चीज है जो किसी से नहीं डरता, लेकिन एक सत्ता ऐसी है जिससे काल भी डरता है। तो उस सत्ता को नाम दिया महाकाल, यानी जो काल को भी नियंत्रित करता है। काल भी जिसके आगे झुक के शिव शिवम 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 हंसता है, उसने शिव के उस स्वरूप को देखा। किसी ने कहा कि जीवन और मृत्यु के चक्र से कौन निकाल सकता है हमको? तो उस रूप से ढूंढा, महामृत्युंजय नाम दिया, यानी मृत्यु को भी जो जीत सकता है, मृत्यु और जन्म के चक्र से जो मुक्त कर सकता है, महामृत्युंजय। कहानी आई कि जब समुद्र मंथन हुआ और कालकूट विष सामने आया, देवता भी भागने लगे, राक्षस भी भागने लगे, चारों तरफ जहर ही जहर फैल गया। तो सारे लोग दौड़कर भागकर किसके शरण में गए? तो शिव के शरण में गए। और शिव ने उस कालकूट विष को अपने हथेलियों में लिया और पी लिया। कंठ पे ही आके रुक गया, कहानी है, कंठ पे आके रुक गया तो उनका नाम पड़ा, इस कथा के माध्यम से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। किसी ने कहा हरि है वो, यानी हर लेते हैं दुख को। जो उनको प्रेम करता है वो उनको दुख नहीं बताता, लेकिन हरि के रूप में वो हर लेते हैं, चुरा लेते हैं उसके दुख को। तो हरिहर भी कहा, यानी जिसने जैसा चाहा, कोई तंत्र के माध्यम से गया, कोई मंत्र के माध्यम से गया, आपने जागा जागा महादेव जो जागरण भजन सुना होगा, मां नीलम आनंद जी के द्वारा लिखित, जो ज्यादातर चर्चा स्थलों पे हर भोला के बाद जागरण भजन हम गाते हैं, उसमें ये पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं। तंत्र दाता गुरुदेव, मंत्र दाता गुरुदेव, मेरे गुरु महादेव, देवों के देव मेरे गुरु महादेव, अवघरेश्वर महादेव हो, योगेश्वर महादेव, परमेश्वर महादेव, यानी कि जगत के गुरु भी महादेव, सब कुछ क्या है तो महादेव है। अब इस काल खंड में
शिव का जगत गुरु स्वरूप व्यापक होने लगा। ये किसके द्वारा हुआ? क्योंकि और सारे स्वरूप तो प्रसिद्ध थे, प्रसिद्धि में है। महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, पूरी दुनिया के लोग वहां जाते हैं। वैद्यनाथ के रूप में देवघर में है, वहां भी दुनिया के लोग जाते हैं, वैद्यों के भी जो वैद्य हैं। हर स्थान पे, यहाँ नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। यानी शिव के दान दाता अनेक स्वरूप हुए और दुनिया के लोग उन रूपों से जुड़े, प्रसिद्ध भी हुए। गुरु जगत गुरु का स्वरूप भी उनका तो उसी समय से था ना, हजारों साल पहले से था, लेकिन उस रूप से लोग जुड़े ही नहीं। या तो किसी ने बताया नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। लोग भी जो मिले हम लोगों को, तो उन लोगों ने तो यही समझाया कि अरे महादेव है वो, देवों के देव हैं, इतने बड़े देवता हैं, देवता से भी ऊपर हैं, और हम और आप तो सामान्य हैं, अति सामान्य हैं। तो कहाँ महादेव और कहाँ हम? एक दिन साहब ने यही वाक्य महादेव को संप्रेषित किया था। महादेव, कहाँ आप और कहाँ मैं, एक नाली का कीड़ा। कहाँ आप हैं और कहाँ एक नाली का कीड़ा मैं? और साहब ने कहा यह घटना उपवन में हुई थी, जब संप्रेषण में ये आया था। उन्होंने जब ये कहा, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि उत्तर आ गया। हम लोगों ने पूछा क्या उत्तर आया? साहब ने कहा उत्तर तो बहुत छोटा आता है ना उनका। उत्तर आया है कि नालियां भी शिवलिंग को जाती हैं, नालियां भी मंदिर को जाती हैं। और उन्होंने, साहब ने कहा कि कितनी अद्भुत बात है कि अगर मंदिर में भगवान है, महादेव है, तो मंदिर को बंद करने का और खोलने का समय है। यानी इंसान अगर दरवाजे से जाता है तो समय है, सुबह से लेके 12 बजे तक, 4 बजे से लेके 8 बजे तक। लेकिन अगर नालियां जा रही हैं अंदर, शिवलिंग पे जो चढ़ता है और नालियों से निकलता है, नालियों के बंद होने और खोलने का कोई समय नहीं है। यानी वो 24 घंटे खुली हुई है। और अगर हम ये समझते हैं कि हम नाली के कीड़े ही हैं, तो ये नालियां तो सीधे मंदिर को जाती हैं। यानी शिव का शिष्य चाहे जिस भी अवस्था में हो, किसी भी अवचेतन अवस्था उसकी गहरे से गहरे अंधेरे में हो, चेतना उसकी गहरे अंधेरे में हो, लेकिन उस स्थिति में भी जब चाहे अपने शिव से मिल सकता है। उसके लिए कोई दरवाजा नहीं है। सीधे नालियां कहाँ जा रही हैं? तो महादेव के पास ही जा रही हैं। साहब की व्याख्या महादेव के लिए, इस रास्ते पे चलने वालों के लिए कितनी अद्भुत है और कितनी सरल है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें लोग हम लोगों से कहते रहे, हम नहीं समझ सके। बड़ी बड़ी बातें, संस्कृत के श्लोक, बड़े बड़े ग्रंथ, शिव के अनेक रूप, कर्म कांड, रुद्राभिषेक, इतनी भारी और बड़ी चीजें कि हमारे आपके जैसे लोगों से तो ये संभव ही नहीं हो रहा था। और साहब ने कहा आप जगत के गुरु हैं, तो जगत का एक एक व्यक्ति आपका शिष्य हो सकता है। और चले थे वो महादेव की तरफ अकेले। उन्होंने तो शिव को अपना गुरु माना था और शिव की तरफ चल रहे थे। मात्र नीलम आनंद जी को, अपनी धर्मपत्नी माँ नीलम आनंद जी को उन्होंने ये कहा था, बाकी किसी से उन्होंने ये बात नहीं कही। लेकिन महादेव का जब संदेश आया तो महादेव ने उनको जगत की तरफ ही भेज दिया। महादेव ने कहा जो तुम करते हो सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा, दूसरों को भी करने के लिए कहो। अब धरती के लोगों को ये संदेश देने में उन्होंने कोई भेद नहीं किया। उन्होंने कहा शिव को गुरु बनाने के लिए प्रेरित करने में लोगों की आज भीड़ हो गई, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हो गए और भी अरबों में जाएंगे।
लेकिन इस काम को करने में शिवकेश हरिंद्रानंद साहब ने कहा, मेरी कोई न तो लोकेशना थी इसके पीछे, न तो वित्तेषणा थी। अर्थ धर्म मोक्ष काम, ये 4 ही तरीके के काम होते हैं धरती पे, जिसके लिए कोई भी कोई काम करता है। लेकिन मेरे मन में तो ऐसी कोई भावना नहीं थी।